ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने फ्रैक्शंस की हैं। तो जो फ्रैक्शंस हैं उसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि फ्रैक्शन होता कैसा है। फ्रैक्शन को अगर हम उसको लुक कैसी है, तो दो नंबर रहते हैं उसमें, विच इज डिवाइडेड बाय अ लाइन। सो जैसे 2/3, 2/3, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2/3। तो ये हमारे जितने मैथ्स के नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में आते हैं, इनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। फ्रैक्शंस के बारे जो हमने अभी तक जाना है वो ये जाना है कि इनको बोला कैसे जाता है, दिखते कैसे हैं, एक बात बोला कैसे जाता है। इसके तीन हिस्से हैं, ऊपर का न्यूमरेटर, फिर एक डैश जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करती है, और नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। तो ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। लर्न करने के लिए आप आसानी कर सकते हो, डी एज इन डाउन या डी धरती। तो जो नीचे लगता है वो नंबर होता है डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन होती क्या है? फ्रैक्शन हमेशा एक से कम होती है। किसी एक चीज को जब हम बराबर के हिस्सों में बांट देते हैं, उसके जिस हिस्से के बारे में बात करते हैं उसको हम फ्रैक्शन से दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक चॉकलेट है, मैंने उस एक चॉकलेट को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो ये बताएगा कि कितने हिस्सों में चीज बटी है, और न्यूमरेटर ये बताएगा कि मैंने कितनी खाई है या रखी है या दी है। तो सपोज अगर मेरे पास एक चॉकलेट है, मैंने उसके तीन हिस्से बांटे हैं, और उसमें से मैंने एक हिस्सा जो है वो अपना खा लिया और दो रख दिया। तो अगर मुझे क्वेश्चन होगा कि आपने कितना खाया, तो मैंने खाया है 1/3, और कितना रखा है 2/3। तो ये हमेशा एक से कम होता है। और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा और हमेशा यही बताता है कि कितने हिस्सों में आपकी चीज बटी है, एक वन होल कितने में बटा है। और न्यूमरेटर डिपेंड करता है कि आपसे क्या सवाल पूछा गया है। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, उसमें अगर मेरे से पूछा जाएगा कितना खाया, तो मेरा न्यूमरेटर वो हिस्सा बताएगा 1, और अगर कितना रखा तो मेरा न्यूमरेटर वो बताएगा 2। लेकिन फ्रैक्शन में ये याद रखिए, जब भी आप आंसर देंगे तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए। और डिनोमिनेटर क्या है? जिसमें हम उस पूर्ण चीज को बांटते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शंस किस टाइप की होती हैं। फ्रैक्शंस अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि फ्रूट्स हैं, ये सेब है, ये केला है ना, इस तरीके से, तो हमारे फ्रैक्शंस के भी नाम हैं। तो सबसे पहली फ्रैक्शन है हमारी प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे इंग्लिश का मीनिंग बनता है प्रॉपर, मतलब सही, अच्छा तरीका, कोई जो ढंग का। सो प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि जैसे कि अगर मेले में बड़े भाई ने छोटे भाई को कंधे पे बिठाया ताकि उसको अच्छे से दिख जाए, सो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसके विपरीत इम्प्रॉपर है। वो बड़ा भाई छोटे भाई के कंधे पे चढ़ के बैठा है, बड़ा नंबर छोटे नंबर के ऊपर है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, दैट विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज 2/3, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको विपरीत कर देंगे 3/2। तो सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसी हैं? एग्जाम्पल्स दो तीन ले लेते हैं। 5/6, 700/8000, 269/8500, या 27/68, 110/120, 9/10। ये सब है प्रॉपर। ऊपर का नंबर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस सब इसके उल्टे, 10/9, 6/5, 22/19, 106/100। ये सब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। बड़ा नंबर छोटे के कंधे पे चढ़ के बैठा है। थर्ड कैटेगरी हमने आज क्लास में की थी, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब वो, उसमें कुछ अब प्रॉपर नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी नॉट इम्प्रॉपर। थर्ड कैटेगरी थी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड, मिक्सचर बन गया, मतलब फ्रैक्शन नहीं है लेकिन उसके साथ कुछ मिक्स हो गया आके। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसमें क्या मिक्स हो सकता है? उसमें होल नंबर मिक्स हुआ है, एक पूर्ण नंबर मिक्स हुआ है। तो ये नंबर कैसा दिखता है? फॉर एग्जाम्पल 2/1/3। तो यहाँ पे 2 आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। नंबर शुरू जब आप लिखना शुरू करते हैं पहले 2 आएगा, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपकी फ्रैक्शन होगी 1/3। ये दोनों एक साथ दिखेंगे। ऐसा नहीं दिखेगा 2 के बाद थोड़ी सी कोई साइन आ गया मल्टीप्लाई का, या ब्रैकेट आ गया, या कोई डैश आ गया, या कुछ आ गया, कॉमा आ गया, कुछ भी नहीं। इन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ भी नहीं होता, मतलब इस फ्रैक्शन और इस एक पूरे नंबर के बीच में कुछ भी नहीं होता। ये साथ साथ रहते हैं, 2 1/3। तो इसमें अब क्या है? 1/3 तो फ्रैक्शन है, वो एक से कम है, और जो 2 है वो पूर्ण है। मतलब अगर मेरे पास दो चॉकलेट हैं, प्लस मैंने एक चॉकलेट का एक हिस्सा रखा हुआ है, तो अभी दो खा गई हूँ, तो दैट मीन्स ये मेरी फ्रैक्शन इसको डिफाइन करेगी। तो अगर मेरे पास 3 चॉकलेट थी, उसमें से 2 मैंने रख दी और एक चॉकलेट ही सिर्फ खाई, उसमें से भी उस एक चॉकलेट के मैंने 3 हिस्से किए और एक खाया,
तो अब ये वाली जो मेरी एक चॉकलेट जो एक से कम हो चुकी है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुकी है, ये मेरी क्या है 1/3। क्यों? क्योंकि 3 हिस्से किए और एक खा लिया, तो है ना, सॉरी 2 खा लिए, तो 1/3 तभी तो बचेगा अगर 2 खा लूंगी। अगर एक 2 खाऊंगी तो 1/3 बचेगा। अब मैं ये बता रही हूँ कि मेरे पास क्या बचा है। तो 2 तो मेरी पड़ी हैं, 2 ऑलरेडी, उनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं। एक को मैंने फ्रैक्शन में कर लिया, उसको कुछ खा लिया, उसका कुछ हिस्सा रख दिया। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स में एक पूर्ण नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे मेरे पास 2 चॉकलेट्स पूरी हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 1000 हैं, लेकिन फ्रैक्शन जो है वो एक चॉकलेट का हिस्सा जो किया जाता है बराबर हिस्सों में बांट के, तो उस चीज को दर्शाते हैं। तो ये 3 टाइप की हमने फ्रैक्शंस की थी आज। और इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा।